Welcome friends, welcome again to my YouTube channel Eco Tutorials. After a break of few days, we are again back and today we are doing another chapter of microeconomics, 11th economics, that is concept of revenue. छोटा सा चैप्टर है और इंटरेस्टिंग है, कोई बोरिंग चैप्टर नहीं है। ठीक है, आपने देखो कॉस्ट पढ़ लिया, प्रोडक्शन पढ़ ली, रेवेन्यू पढ़ेंगे, इसके बाद हम मार्केट फॉर्म्स पे जाएंगे और मार्केट फॉर्म्स और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जुड़े हुए ऑलमोस्ट हम ऐसे कह लो कि और 5-10 लेक्चर्स के बाद वी विल बी थ्रू विद दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद देखते हैं हमने क्या करना है। और अगेन लेट मी रिमाइंड यू और रिमाइंड द व्यूअर्स दैट दिस इज़ अ लाइव सेशन एंड आई एम सिटिंग विद माय स्टूडेंट्स। ओके, तो आप देखो हर तरह का वीडियो मेरा इस माइक्रो का यूट्यूब पे आ चुका और आपको मैं एडवाइस करूँगा कि आप धीरे धीरे इन वीडियोस को देखो और जैसे ही कोई चैप्टर करो पहले इस वीडियो को देखो फिर उस चैप्टर को पढ़ो, दैट विल मेक थिंग्स ईजी। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद दिस कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। देखो नाउ दिस व्हाट इज रेवेन्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू कुछ नहीं होता, इट इज़ टोटल सेल रिसीट्स ऑफ ए फर्म। कि 10 यूनिट मैंने बेची किसी कमोडिटी की, उसका प्राइस 2 रुपये था तो 20 रुपये मेरे को मिले। ठीक है, कि रेवेन्यू इज टोटल रिसीट्स ऑफ ए फर्म। इसमें जो मैं मेन बात आपको बताना चाहता हूँ, रेवेन्यू में कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों इंक्लूडेड होते हैं। रेवेन्यू शुड नॉट बी टेकन एज प्रॉफिट, इट इज कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों इसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले सिंपल है कि इट इज़ जस्ट सेल्स रेवेन्यू, कि सेल्स रिसीट्स कितनी है आपकी बाय सेलिंग ए गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। देखो क्या बोला, रेवेन्यू इन सिंपल वर्ड इज द अमाउंट दैट ए फर्म रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ आउटपुट। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डूली, द रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज इट्स सेल रिसीट्स। सिंपल कि मैंने 10 यूनिट बेची, 1 यूनिट का प्राइस 3 रुपये था तो टोटल मेरे को 30 रुपये मिले, तो दैट 30 रुपीज़ इज revenue. Very simple. Now this revenue is further divided into total revenue, average revenue and margin. एक चीज़ आप देखो, चाहे आप कॉस्ट कर रहे हो या प्रोडक्शन कर रहे हो या यूटिलिटी कर रहे हो, आप डिवीज़न वही टोटल, एवरेज और मार्जिनल में कर रहे हो। सिर्फ वर्डिंग का हेर फेर आता है, बाकी मार्जिनल हमेशा 1 एडिशनल यूनिट होती है, एवरेज हमेशा पर यूनिट होती है और टोटल सम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू देखो क्या लिखा, टोटल रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ आउटपुट, नथिंग। टोटल रेवेन्यू एंड रेवेन्यू सेल रिसीट्स ऑफ द फर्म, कि सेलिंग बाई सेलिंग गिवन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट, आप क्या मिलता है, आपको एक वॉल्यूम ऑफ आउटपुट बेचकर क्या मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। इन सिंपल वर्ड इट इज द टोटल सेल रिसीट्स ऑफ ए फर्म। देयरफॉर द टोटल रेवेन्यू डिपेंड्स ऑन प्राइस पर यूनिट, नेचुरल है। देखो फार्मूला इसका, आप देखो क्या लिखा है आपने, फार्मूला आपने इसका ये लिखा हुआ, टी आर इज पी इंटू क्यू। वट इज दिस, आई सपोज दिस पेन इज ओके, यस। देखो इसको, नाउ वी हैव रिटन टी आर इज इक्वल टू पी इंटू, एक मिनट जस्ट वेट, चलो चलने दो। टी आर इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, वट वी आर राइटिंग, टी आर इज P इंटू क्यू, प्राइस पर यूनिट एंड Q इज क्वांटिटी सोल्ड। जब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने 10 यूनिट्स बेची, एक का प्राइस 3 है तो दिस इज 30। ठीक है, अब आगे आपने इसको डिफाइन किया है, टी आर इज टोटल रेवेन्यू, Q इज क्वांटिटी सोल्ड एंड दिस इज प्राइस पर यूनिट ऑफ आउटपुट। आप इसको जब आगे करेंगे हम तो आप देखोगे ये सारी चीज़ें डायग्राम और टेबल में भी आएंगी, वेरी सिंपल। देन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है टोटल के बाद आएगा एवरेज रेवेन्यू। एवरेज हमेशा पर यूनिट होती है, कि 10 यूनिट बेची, टोटल रेवेन्यू 30 हुई तो 1 यूनिट का कितना हुआ। ठीक है, दैट इज एवरेज इज ऑलवेज पर यूनिट। देखो क्या लिखा है, एवरेज रेवेन्यू एज द नेम सजेस्ट इज द रेवेन्यू दैट ए फर्म अर्न्स पर यूनिट ऑफ आउटपुट। Therefore, you can get the average revenue when you divide total revenue by total. देखो दो फार्मूले हैं, वन इज दिस, टी आर इज
TR is AR is TR into Q. This yes, this is sorry ना, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, AR is TR upon Q. रादर हम ये कह सकते हैं कि TR निकल सकती है AR into Q, ठीक है। तो दिस यहाँ पर एक एरर है, यू आर गेटिंग, वेयर A is average revenue, T is total revenue and Q is total units sold. वेरी सिंपल। अभी इसको करेंगे भी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, मार्जिनल। देखो मार्जिन का वर्ड आपको ये अब पहली बार नहीं है, पता नहीं कितनी बार आ चुका। प्रोडक्शन में करते थे ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट, कॉस्ट में करते थे ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट। इसमें सेलिंग है, देखो सिर्फ वो क्यू बदलता जाता है। प्रोडक्शन में था यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट में था यूनिट प्रोड्यूस्ड, इसमें यूनिट्स सोल्ड। चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग वन एडिशनल यूनिट। अब इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस मैं इस पे नहीं देता, क्योंकि ये मार्जिनल वर्ड आपके पास कई बार आ चुका है। देखो मार्जिनल रेवेन्यू इज TRN माइनस रेवेन्यू ऑफ एन यूनिट्स माइनस प्रोसीडिंग यूनिट, ठीक है ना, N-1। ये फार्मूला भी दिया हुआ है TR अपॉन, ये सारे फार्मूले आपको पता नहीं कितनी बार आ चुके हैं। टोटल यूटिलिटी में TUN था, कॉस्ट में TCN था, प्रोडक्शन में TPN था, अब ये TRN। तो आई थिंक कि ये रेवेन्यू और मार्जिनल और एवरेज का कंसेप्ट आपके लिए क्लियर है, कोई ज़्यादा इस पर हमें जोर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके आगे चलो, यहाँ से थोड़ा सा आपका डायग्रामेटिकल वर्क शुरू होता है। सो लेट अस डिवाइड द स्क्रीन। देखो देखो क्या लिखा है, देखो वेरी सिंपल। अब इसको ध्यान से देखना क्या कर रहा हूँ। देखो यहाँ मैंने लिखा यूनिट्स सोल्ड, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 टोटल रेवेन्यू। अब इसमें याद जो रखने वाली बात है, मैं रिलेशन कर रहा हूँ TR AR और MR का। आपको TR पढ़ा दिया, AR पढ़ा दिया, MR पढ़ा दिया। अब इनका रिलेशन देखो, याद रखो कि ये टोटल रेवेन्यू हमेशा डिक्रीजिंग रेट पे बढ़ती है। 10 8 6 4 2 0। अब सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये आ सकता है, सर ये डिक्रीजिंग रेट पे क्यों बढ़ती है? प्रोडक्शन में तो आपने किया था पहले इंक्रीजिंग रेट फिर डिक्रीजिंग रेट, यही किया था। अब मैं इसमें सिर्फ डिक्रीजिंग रेट ले रहा हूँ। टोटल यूटिलिटी में भी डिक्रीजिंग रेट लिया था। इसका रीज़न ये है कि इफ़ द फर्म वांट्स टू सेल मोर यूनिट इट मस्ट रिड्यूस द प्राइस। ये पहली यूनिट 10 पे बेची है, अगर 2 यूनिट बेचनी है तो 9 रुपये पे, 3, समझो। इसलिए ये एक हाइपोथेसिस लिया हुआ है कि अगर फर्म ज़्यादा सेल करनी चाहती है तो इट मस्ट रिड्यूस द प्राइस, इसलिए टोटल रेवेन्यू। अब इसकी आप एवरेज निकाल दो, AR TR अपॉन Q और MR आपको पता है 10 9 8 7 6। देखो यहाँ मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको। देखो दिस एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस ऑफ ए कमोडिटी। याद रखना, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू एक ही, और इसको डिमांड कर्व भी बना देते हैं, नेगेटिव स्लोपिंग आएगी ये। तो डिमांड कर्व कहे तो दैट इज AR आगे आएगा, डिमांड कर्व इन परफेक्ट कंपटीशन। बाकी मार्केट तो आपने पढ़ने नहीं, मैं थोड़ा सा बताऊंगा जरूर आपको, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इसको मेन चीज याद रखनी है कि AR एंड प्राइस दे आर वन एंड सेम थिंग। MR, अब MR को आपको पता है 10 8 6 4 2 0। अब जब इसका रिलेशन निकालूंगा, देखो रिलेशन बेसिकली मार्जिनल और टोटल का है, एवरेज और मार्जिनल का अलग करेंगे, ठीक है। एवरेज से यहाँ सिर्फ डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, नेगेटिव है। क्या देखो, सबसे पहले ये भी आपने कई बार व्हेनेवर मार्जिनल इज 0, मैं देखो वर्डिंग में क्या कह रहा हूँ, व्हेनेवर मार्जिनल इज 0 टोटल विल बी मैक्सिमम, चाहे वो टोटल रेवेन्यू है चाहे वो टोटल प्रोडक्शन है। जब ये 0 होती है तो ये मैक्सिमम होती है,
और so long it is positive but declining, positive but decreasing, TR will be increasing. बनती बात? और ये when MR is negative, TR decrease. अब ये मेरे ख्याल से आपको, अब इसका टोटल करोगे समेशन MR दैट इज TR, ये 28 ही आएगा, देखो करके बनता है। तो याद रखो 4 रिलेशन है। पहला रिलेशन चाहे 0 से शुरू हो जाए यहाँ से, कि इफ MR is positive but declining, then TR will increase at a decreasing rate. MR 0, TR maximum. If MR negative, TR decreases. TR is decreasing. यही कुछ इस टेबल में दिखाया, सेम टेबल है। आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर। देन नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसका डायग्राम है, मैं इसका डायग्राम आपके लिए खुद बनाऊंगा। देखो इसमें और जो पहले डायग्राम्स बनाते रहे हो आप, वो डिफरेंस है। मैं 2 तरह से डायग्राम बनाऊंगा, पहले एक तरह से बनाता हूँ। मैंने ये TR कर्व ली, 10 से शुरू हुई है इसलिए थोड़ा ऊपर से ले ली TR। अब इस कर्व में और जो टोटल प्रोडक्शन कर्व बनाता रहा हूं मैं, इसमें डिफरेंस है। देखो टोटल प्रोडक्शन कर्व मैं जब बनाता था तो यूं बनाता था। मैंने तुम्हें एक लैंग्वेज थी मेरी, याद रखो कि डायग्राम आपसे बातें करते हैं, कुछ नहीं देखने, मेरे को डायग्राम देखते ही पता चल जाएगा कंसेप्ट पता है या नहीं पता है। अगर बच्चा ऐसे TR बनाने लगा तो गलत है, बाहर की तरफ डिक्रीजिंग रेट पे आनी चाहिए। अब इसका मैक्सिमम, बाकी सब कुछ सेम आएगा देखो, लेकिन इसमें उसमें आप AR APMP बनाते थे ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे बनते थे, है ना। इसको रब कर देते हैं ताकि कंफ्यूज ना करे आपको। मेरी बात समझिए, सिर्फ समझाने के लिए ये मैंने बनाया, यू गेटिंग। अब देखो इसमें यहाँ से लिया मैंने और ये MR निकलेगा। पहले इनका इसका रिलेशन लिख लेते हैं, बाकी बाद में करेंगे। MR पॉजिटिव बट डिक्रीजिंग, TR is increasing. MR 0, TR maximum. MR negative, TR decreasing. तो 4 रिलेशन बने, चारों लिख सकते हो। MR पॉजिटिव, TR increases at a decreasing rate, ठीक है। When MR equal to 0, TR, when MR is negative, ठीक है। और लास्ट रह गया हाँ, TR इज इक्वल टू समेशन MR। और अगर इसमें मैं AR कर्व बना दूं तो AR कर्व देखो एवरेज कभी नेगेटिव नहीं जाती है, डिक्लाइनिंग। सिर्फ एक लाइन लिखनी है, एवरेज इज ए नेगेटिवली स्लोपिंग कर्व। और 5वें पॉइंट में इनके फॉर्मूले लिख सकते हो, AR का, ठीक है ना, और MR का। You're getting? तो मेरे ख्याल से सिंपल है। अब इस डायग्राम को देखोगे, इसमें क्या है कि ये TR ऊपर और AR MR नीचे ले लिए हैं। आपको जो सिंपल लगता है वो आपने उठा लेना, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। मैंने दोनों तरह से इसलिए लिए कि बुकिश डायग्राम ये है और प्रैक्टिकल डायग्राम ये है। You're getting my point? तो मेरे ख्याल से बहुत इजी कंसेप्ट है। अब इसमें देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है, देखो आपको ये अब ज़्यादा AR एंड MR इन डिफरेंट मार्केट सिचुएशन। अब आपने मार्केट सिचुएशंस पढ़ी नहीं हुई, अभी पढ़ी नहीं, और +2 में सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन पढ़ना है, इसलिए ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता। देखो परफेक्ट कंपटीशन, इसमें देयर इज ए सिंगल प्राइस। ये एक मार्केट होता है जिसमें पूरे मार्केट में कमोडिटी का एक ही प्राइस होता है, कोई वेरिएशन नहीं होती, फिक्स्ड, ठीक है।
अब मैं ये ऐसे लिखता हूँ यूनिट्स सोल्ड 1 2 3 4, ठीक है। अब मैंने ले लिया इसका प्राइस 2 2 2 2, प्राइस कांस्टेंट होता है। अभी अब इसके बाद आप ये मार्केट तो पढ़ोगे, परफेक्ट कंपटीशन क्यों सेम होता है ये सारा मैं बताऊंगा आपको। अब इसको मैं अगर कहूँ आपको टी आर निकालो, ए आर निकालो और एम आर निकालो। टी आर निकलेगी 2 4 6 8, ठीक है। ए आर प्राइस, अभी आपको मैंने कहा ए आर इज नथिंग बट, ए आर क्या होता है टी आर अपॉन, डिवाइड करके देख लोगे तब भी वही आएगा। और एम आर निकालो इसमें टी आर में से वो भी। तो इसमें याद ये रखने वाली बात है, नो इसमें देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्राइस क्वांटिटी, इसमें ए आर और एम आर इक्वल जाते हैं। तुमने जो तुम्हारे सिलेबस में दिया वही यही दिया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। दूसरा मार्केट होता है मोनोपोली। अब मोनोपोली में क्या होता है कि देयर इज वन सिंगल सेलर, सो ही हैज मोर कंट्रोल ओवर प्राइस। फिर एक मार्केट होता है इम्परफेक्ट, इसमें देयर आर मेनी सेलर्स, इम्परफेक्ट मार्केट, ठीक है। लेकिन द प्रोडक्ट इज नॉट कंप्लीटली होमोजीनियस, थोड़ा सा शेप साइज कलर का फर्क हो जाता है। अब मोनोपोली में बिकॉज ही इज अ सिंगल सेलर ही हैज मोर कंट्रोल ओवर, इसलिए जब मैं इसमें ए आर और एम आर बनाता हूं, ध्यान दो, तो ये थोड़ी सी स्टीप कर्व्स होती है। इसमें प्राइस में थोड़ा सा शेप साइज कलर का डिफरेंस होता है कि ये पेन है ब्लैक कलर का, ये रेड का भी हो सकता है, ब्लू का भी हो सकता है, इसलिए प्राइस में वेरिएशन पाई जाती है लेकिन बहुत कम। अगर प्राइस में कोई वेरिएशन नहीं होती तो अभी आपने पढ़ा वो ये है, ये प्राइस बता रहा ना, इस प्राइस पे इस जीरो पे ये है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ, इसमें इम्परफेक्ट मार्केट में, इम्परफेक्ट मार्केट में ये थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है। तो ये फ्लैटनेस और स्टीपनेस ये दिखाती है हाउ मच कंट्रोल ए सेलर हैव ऑन द मार्केट, ठीक है। नो कंट्रोल, हाई कंट्रोल, लेस कंट्रोल। इसके बाद मार्केट ओलिगोपोली भी है, डिओपोली भी है, लेकिन आपने नहीं पढ़ना, इसलिए आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू। ओलिगोपोली में वो किंग्ड बन जाता है, so I don't want to confuse you. You just remember these three shapes. Now this is a very small chapter called concept of revenue, पर इसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। वो न्यूमेरिकल्स एक पूरा लेक्चर हम इसका न्यूमेरिकल्स का कर लेंगे। देखो इधर मेरी बात ध्यान दो कि आपको यू विल फाइंड कि भी थिंग्स आर बिकमिंग इजी, क्योंकि अब आपको टोटल का कंसेप्ट पता है, एवरेज का पता है, मार्जिनल का पता है, न्यूमेरिकल्स भी एक जैसे ही हैं। तो जिसको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी आती है वो मार्जिनल रेवेन्यू भी निकाल लेगा, जिसको एवरेज कॉस्ट निकालनी आती है। सो थिंग्स आर बिकमिंग सिंपल। और फ्रेंड्स मैं ये कहूँगा, देखो ये ऑलमोस्ट मैंने आपको कहा 5-6 लेक्चर्स की बात रहेगी, 7 लेक्चर्स कह लो, ज़्यादा हद से ज़्यादा 10 लेक्चर कह लो, और वी आर स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। पूरा फुल फ्लेज यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप इसको देखो, और जो कोई कुछ रह गया हो तो मेरे को बताओ, बाकी आपको भी ये सारा मटेरियल दिया गया है। सो फ्रेंड्स आप लोग इसको देखो, और मेरे व्यूअर्स को कहूँगा डू सब्सक्राइब माय चैनल, आई एम गोइंग टू गिव यू न्यू वीडियोस and continue with after completing this I will continue with practice tests. Thank you.